नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नितिन मिश्रा, बेसिकली आपके अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। जी हाँ, मां नर्मदा का उद्गम स्थल अनूपपुर ज़िले से ही होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा ओरिजिन पॉइंट मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कही जाती है नर्मदा नदी। जी, अनूपपुर ज़िले से ही उसका ओरिजिन पॉइंट उद्गम स्थल है। इसके साथ ही सोन और जोहिला नदी का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर ज़िले से ही है। चलिए आइए हम अपने फार्मूला सीरीज को कंटिन्यू में रखते हैं। इंडस्ट्रियल चल रहा था, पार्ट 1 कंप्लीट हो गया था। आपका पार्ट 2 ये रहा स्क्रीन के ऊपर साथियों। आपका जो है स्टार्ट करते हैं हम लाइन बैलेंसिंग से। लाइन बैलेंसिंग, तो लाइन बैलेंसिंग में सबसे पहला चीज़ आता है आपका डियर साथियों, क्या चीज़ बताओ? एफिशिएंसी आएगी और क्या आएगा सब? बीडी। बीडी होता है बैलेंस डिले एंड टाइम्स साइकिल टाइम माइनस टोटल वर्क कंटेंट डिवीज़न ओवर दी एंड टाइम्स ऑफ साइकिल टाइम मल्टीप्लाइड विथ 100। टीसी क्या होता है आपका? साइकिल टाइम। और आपका जो है नेक्स्ट TWC क्या होता है? टोटल वर्क कंटेंट। राइट नाउ एफिशिएंसी की अगर हम बात करें, लाइन एफिशिएंसी, तो ये होता है टोटल वर्क कंटेंट डिवाइडेड बाय एन टाइम्स ऑफ टीसी इंटू 100 विच इज़ इक्वल्स टू हमारा 1 माइनस PD परसेंटेज, बैलेंस डिले परसेंटेज में। नाउ स्मूथनेस इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ये होता है SI इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समीशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n समीशन ऑफ TSI मैक्सिमम माइनस TSI का होल स्क्वायर। नाउ मूव अहेड करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ वर्क स्टेशन। मिनिमम नंबर ऑफ वर्क स्टेशन क्या होता है? ये टोटल वर्क कंटेंट डिवीज़न ओवर दी साइकिल टाइम होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट मूव अहेड करते हैं हम किस चीज़ पे? आपका लार्जेस्ट कैंडिडेट रूल। आपका लिस्ट जो है आपका ऑल एलिमेंट करते हैं और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका टास्क टाइम वहीं से हो जाता है। प्रेसिडेंस और वर्क स्टेशन को जो है चेक कर लेते हैं, आराम से निकल के आ जाता है। नाउ नेक्स्ट जो है हम चलते हैं आपकी क्वीन थ्योरी में। लाइन लग जाओ भैया, क्योंकि आपकी क्वीन थ्योरी आ रही है। क्वीन थ्योरी जो है आपके, इसके अलग अलग पैटर्न होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अराइवल कोई कस्टमर आया दुकान पे तो वो कहलाता है अराइवल पैटर्न। अराइवल पैटर्न जो है आपको फॉलो अप करता है हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो अप करता है। नाउ मूव अहेड करते हैं सर्विस पैटर्न की बात करेंगे तो ये आपका फॉलो अप करता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को। मूव अहेड करते हैं इंटर अराइवल रेट की बात करें तो ये फॉलो अप करता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को। इंटर अराइवल रेट। नाउ नेक्स्ट मूव एट इंटर सर्विस रेट की बात करें, इंटर सर्विस रेट की, तो ये फॉलो अप करता है हमारे पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन को। नाउ अराइवल रेट को आप जो किससे शो करते हो साथियों? अराइवल रेट को आप लोग शो करते हो लैम्डा से, और सर्विस रेट को हम शो करते हैं म्यू से। नाउ नेक्स्ट थिंग में हम मूव अहेड करते हैं रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं भैया ABC D
/e/f। अब भैया इसमें कौन कौन क्या क्या आपके गुणवत्तापूर्ण एलिमेंट है उनके बारे में देख लेते हैं। ए को क्या बोलते हैं, बी को क्या बोलते हैं, सी को क्या बोलते हैं, डी को क्या बोलते हैं, ए को क्या बोलते हैं, एफ को क्या बोलते हैं। थ्योरी में पढ़ रहे हैं, है ना, ध्यान देना। तो भैया ए को बोला जाता है आपके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अराइवल पैटर्न। बी को बोला जाता है डियर साथियों प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस पैटर्न। नाउ सी को बोला जाता है नंबर ऑफ सर्वर इन सिस्टम। सी को बोला जाता है नंबर ऑफ सर्वर इन सिस्टम। नाउ डी को बोलते हैं हम सर्विस रूल, ठीक है। ई को बोला जाता है साइज और कैपेसिटी ऑफ सिस्टम, साइज और कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। नाउ एफ लास्ट वन होता है हमारा साइज और कैपेसिटी ऑफ कॉलिंग पॉपुलेशन। शादी ब्याह थोड़ी है कि पूरा गांव न्योत दिया, है ना। तो भैया उतने को ही बुलाओ जितने को आप खिला पिला सको। भैया शॉर्टेज ही नहीं होगी भैया, जो खाए एटलीस्ट वो तो आपका वाहवाही तारीफ करके जाए। अब भैया जो उगड़ा हुआ है तो उसको तो मना ही नहीं सकते हैं, और कुछ लोग तो आपके एडजस्ट ही कर जाते हैं, राइट। दिल बड़ा होना चाहिए। चलिए डियर साथियों, नाउ अब हम देखते हैं क्या हमारे कस्टमर का एटीट्यूड। भैया आजकल इसके बेस पे तो क्या ही बोल दें, कस्टमर एटीट्यूड की बात कर देते हैं हम। तो इसको 2 सेक्टर आप आराम से बांट के डिफाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको देखने में हमारा कौन सा आता है कस्टमर का एटीट्यूड। भैया वो पेशेंट है, धैर्य धारण किया हुआ है, जो बोल रहा है वो सब मान लेगा। दूसरा दिक्कत आती है आपको इम्पेशेंट के लिए। अब ये ना बोल देना है इम्पेशेंट लोग जो है आईसीयू में रहते हैं, ना रे बाबा, उनको भी सर्विस लेने का अधिकार होता है। तो इम्पेशेंट की कैटेगरी में सबसे पहले आता है जॉकी, देन आफ्टर दैट बाल्किंग, फिर आता है आपका रेंजिंग एंड लास्ट चीटर। ये तो मेरा फेवरेट ही होता है जॉकिंग का मतलब होता है कि जो है क्यों चेंज कर रहा है, कीप ऑन स्विचिंग। 2 लाइन लगी हुई हैं तो कभी महिलाओं वाले में लग जा रहा है तो कभी पुरुष वाले में, सर्विस जल्दी लेने के लिए, पाने के लिए। इम्पेशेंट है क्योंकि। नाउ बाल्किंग मतलब कि भैया हम तो भैया एलीट ग्रुप के निकले, हमने ना क्या किया, हमने क्या किया बताओ। बाल्किंग का मतलब क्या हुआ, बाल्किंग का मतलब हुआ डियर साथियों आपका डज नॉट ज्वाइन द क्यू, डज नॉट ज्वाइन व्हाट, क्यू। नाउ मूव अहेड करते हैं रेंजिंग की बात। रेंजिंग में क्या होता है डियर साथियों, रेंजिंग का मतलब होता है ज्वाइन तो किए, मनुहा गए, मतलब कि आपका लाइन देख के, लेकिन बाद में जो है छोड़ दिया कि यार नंबर ही नहीं लगने वाला है ना, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो है वो लगे लाइन में, मतलब फॉलो कर रहे हैं पूरा। और चीटर लाइन ही नहीं लगना है लाइन ही नहीं लगना है, अहम स्वयं वाला है, हाँ आगे आके खड़े हो गए।
नाउ मूव ऐड करते हैं सिस्टम यूटिलाइजेशन। सिस्टम यूटिलाइजेशन ये क्या होता है, रो इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू। ठीक है, नाउ मूविंग करते हैं, हम देखते हैं आइडियल टाइम वगैरह होते हैं तो उस केस में आपके क्या क्या केस फॉलो अप होते हैं। तो सबसे पहले होता है आपका प्रोबेबिलिटी दैट सिस्टम इज आइडियल और probability of what, zero customer in the system, so zero customer in the system। तो ये कहलाता है आपका, बॉक्स में इनको पैक करो, जगह दे दो भैया, प्रॉपरली इन्हें जगह दे दो। तो इसका फॉर्मूला होता है जीरो कस्टमर इन द सिस्टम, पी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस रो। नाउ नेक्स्ट बिग थिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एग्जैक्टली, कौन सा ली, एग्जैक्टली एन कस्टमर इन द सिस्टम, ये होता है पी एन इज इक्वल टू रो एन पी नॉट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चलते हैं आपका प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट एन कस्टमर इन द सिस्टम, प्रोबेबिलिटी ऑफ कम से कम इतना तो है, एट लीस्ट आपके एन कस्टमर जो हैं कहाँ है, सिस्टम का पार्ट है, तब तो प्रोबेबिलिटी हो जाती है कस्टमर मोर देन इज इक्वल टू रो रेज टू पावर ऑफ एन, है ना डियर साथियों, प्रोबेबिलिटी ऑफ रो रेज टू पावर एन। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम। तो इसका केस होता है लेंथ लेके आ जाते हैं आप, तो कितने लोग को सर्व कर पा रहे हैं वो दिखा देते हैं इस फिगर चेक में, रॉयल्टी चेक में। तो ये होता है डियर साथियों, लेंथ ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू रो अपॉन 1 माइनस रो के इक्वलेंट। जब लेंथ ऑफ द सिस्टम आ गया तो लेंथ ऑफ द क्यू, ये भी आपका नेक्स्ट ही कंडीशन होता है, तो इसी को बगल से लिख लेते हैं इसी में, लेंथ ऑफ क्यू इज इक्वल टू रो स्क्वायर अपॉन 1 माइनस रो होता है। ये किसका होता है, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू, लाइन में जो खड़ा हुआ है। भैया जिसको सर्विस चाहिए वो तो यार क्या ही बताएं, आप जो है महाकाल दर्शन को लिए जाएंगे तो लाइन थोड़ी ना देखेंगे, दर्शन करके ही आएंगे, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद ऐसे नहीं मिलता है ना। नेक्स्ट मूव ऐड करते हैं हम लिटल्स लॉ की ओर, लिटल्स लॉ। अब भैया ये जो लाइन वगैरह लगे हैं तो एक बहुत ही उम्दा दर्जा के साइंटिस्ट हुए। अब बताओ भीड़ है लगी हुई है, आप वहाँ पे भी रूल लगा के आप फॉलो अप करते हो, इंडस्ट्री में इसे बहुत यूज़ करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा ये सब चीज़ों का। कस्टमर जो क्यू में खड़ा है नहीं खड़ा है, आप ट्रैफिक से बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, आप जो है ट्रांजिट इन्वेंट्री से बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, आप सिंपल से फ़्लाइट की सर्विसिंग से बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। अभी जैसे मान लो आपकी कोई एयरलाइन, नाम नहीं लेंगे, बट जो है सबसे मतलब 60% उसका मार्केट कैप्चरिंग है। अपने यहाँ डोमेस्टिक एयरपोर्ट है 125 तो, अब 125 एयरपोर्ट में पर डे जो है मान लो आपकी फ़्लाइट्स जो है ऑपरेट होती हैं 2000 के लगभग जो है फ़्लाइट्स ऑपरेट होती हैं।
और अलग अलग शिफ्ट में ऑपरेट होती है। 24 घंटे का आपका पूरा दिन होता है। तो मेट्रो सिटीज़ में सबसे ज़्यादा, फिर आपका जो है टीयर 1 2 3 सिटीज़ में जो है आपका करस्पॉन्डिंग रहता है। तो हम सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट की बात कर रहे हैं। अब डोमेस्टिक मार्केट में आपको किसी कस्टमर को सर्विस देनी है, तो भैया वो तो भैया लाइन में तो लग नहीं सकता है, क्योंकि उसने खरीद लिया फ्लाइट का टिकट, है ना। फिर भी जो है 2 घंटे का जो है आपका चेक इन टाइम दिया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जो है हरी अप के लिए जो है वेब चेक इन पहले से करने के लिए कहा जाता है। देन बैक टैग के लिए पहले से कहा जाता है कि आप निकाल के लगा लो। लेकिन पब्लिक को, हम इंडियंस यार ट्रेन में जैसे चढ़ जाते हैं ना एकदम दौड़ते हुए, तो वही सोचते हैं कि फ़्लाइट का भी वही फॉलो अप कर लें, लेकिन इसमें कस्टमर का ही घाटा होता है। एविएशन इंडस्ट्री जो है ना आपका, अगर मैं आपको बताऊं 40% ऑक्यूपेंसी पे चलती है, 60% उसकी सीटें खाली रहती है। और वो 60% का जो है ना वो कैसे कवर अप करता है आपका, सिंपल से किराया बढ़ा के। आप जो है ना 2000, 2500, 3000 की टिकट जो है ना एक दिन 2 दिन पहले देखोगे तो 15,000, 20,000, 40,000 इस तरह से डायनेमिक फेयर रहते हैं। ट्रेन में आप लोग देखे होंगे प्रीमियम तत्काल जी, वो अर्जेंसी क्रिएट कर देते हैं और फिर वही सीटों की कीमत बढ़ा देते हैं। इसीलिए कहते हैं ना समय की कीमत होती है, समय बहुत बलवान होता है। तो लेटेस्ट लॉ को अगर हम डिफाइन करें तो वेटिंग टाइम ऑफ सिस्टम माइनस वेटिंग टाइम ऑफ क्यू इज इक्वल टू 1/μ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस, क्रक्स है ये, सार है जीवन का। WS वेटिंग टाइम ऑफ सिस्टम होता है लेंथ ऑफ सिस्टम डिवाइडेड बाय लैम्डा, एंड वेटिंग टाइम ऑफ क्यू होता है डियर साथियों लेंथ ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय लैम्डा। लेटेस्ट लॉ आपका जो है प्रैक्टिकलिटी से एकदम लेके उठा के ये फॉर्मूला दिए गए हैं। इसे तो इसीलिए आपके खून के कलर से लिखा हुआ है कि ताकि आपको याद रहे। चलिए नाउ मूव अहेड करते हैं नेक्स्ट पे। आप मान लो एवरेज लेंथ ऑफ क्यू कंटेनिंग आपका एट लीस्ट जो है एक कस्टमर तो हो, तो उस टाइम में लेंथ ऑफ क्यू होती है 1/1 माइनस रो के इक्विवेलेंट। नाउ मूव अहेड करते हैं। अगर आपके n अराइवल है सिस्टम में, टाइम पीरियड दिया हुआ है t, तो वहाँ पे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बड़े आराम से लगा दोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ n अराइवल इन कहाँ, सिस्टम में ड्यूरिंग पीरियड t के लिए, तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ओवर दी एन टी ई की पावर माइनस लैम्डा टी की पावर n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n। नाउ मूव अहेड करते हैं हम। अगर इफ आपका जो है प्रोबेबिलिटी मोर देन टी है, तो उस केस में क्या होता है, टाइम पीरियड जो है आपका टी से ज़्यादा लग रहा है, तो ई रेज टू पावर माइनस म्यू टाइम्स टी। म्यू को सर्विस के लिए आप यूज़ एंड यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। नाउ मूव अहेड फर्दर। अगर आप बात करें प्रोबेबिलिटी में वेटिंग टाइम जो है, टाइम पीरियड, टी मतलब कि अलॉटेड टाइम, टी का यहाँ पे सेंस क्या है, अब भैया काम करने की भी तो कि वो होता है ना, समय होता है। ये थोड़ी कि अनलिमिटेड समय पीरियड दे दिया गया है और आप लोग करते रहो, तो भैया ज़िंदगी में ऐसा काम कभी नहीं कंप्लीट होगा। डेडलाइन तो होती है, हाँ, तो डेडलाइन को ही ना यहाँ टाइम टी से डिनोट किया गया है साथियों, और किसी से नहीं। नाउ मूव अहेड करते हैं। प्रोबेबिलिटी वेटिंग टाइम ऑफ सिस्टम मोर देन टी होता है, तो ई रेज टू पावर टी बाई WS। VVIP ये जो है ना एकदम सर्विस लेवल के आपकी पराकाष्ठा है। अब देखो यार, ये फॉर्मूले आप जब जानकारी रखोगे ना, तो आपको ना डिज़ाइन कंस्ट्रक्ट करने में आसानी होती है। देखो, एक मैकेनिक भी जो है गाड़ी सुधार लेता है, एक इंजीनियर जो है वो भी गाड़ी सुधार लेता है। लेकिन मैकेनिक वर्सेस इंजीनियर में क्या डिफरेंस हुआ, देखो इंजीनियर ने ना उसकी थ्योरी पढ़ी हुई है ना, तो उसको ये पता है कि इसके कंस्ट्रेंट क्या है, पता होने से जो है वो आगे की डिजाइन कर सकता है। लेकिन मैकेनिक जो है प्रेजेंट कंडीशन में आपको ठीक करके दे सकता है, क्योंकि उसका काम ही है यही, है ना, समझ पाए। इसलिए तो पढ़ाई जो है ना कभी भी आपकी वो नहीं होती है, बेकार नहीं होती है। ठीक है साथियों, अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग, LP
लीनियर प्रोग्रामिंग। तो भैया इसमें जो है आपके ग्राफिकल मेथड आते हैं, बड़े आराम से आप जो है कंस्ट्रक्ट कर लेते हो। तीन चीज़ें आती हैं आपके, इनफाइनाइट या मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और अनबाउंडेड सॉल्यूशन। तो जैसे कि आप जो है इनफाइनाइट और मल्टी ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, तो उस केस में क्या देखने को मिलता है भैया, आपका जो स्लोप है ना वो फंक्शन के इक्वल होता है। स्लोप जो है आपका फंक्शन के इक्वल होता है, ठीक है। और कैसा कंस्ट्रेंट होता है ये अपना होता है बाइंडिंग कंस्ट्रेंट। कैसा होता है डियर साथियों, बाइंडिंग कंस्ट्रेंट होता है। ठीक है, इनफिनिट मल्टी ऑप्टिमल सॉल्यूशन। नाउ नो सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, नो सॉल्यूशन या कि फिर इनफीजिबिलिटी। इस केस में आपको देखने को मिलता है कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो, मतलब कि कोई भी फीजिबल सॉल्यूशन ना हो, उस केस में ये देखने में आता है। नाउ थर्ड वन होता है आपका अनबाउंडेड रीजन, मतलब कि आपका ग्राफ जो है कोई एरिया जो है रेस्ट्रिक्ट नहीं कर पा रहा है, बाड़ा आपका पूरा खुला हुआ है। तो ये जो है ना आपका कैसे वाली प्रॉब्लम होती है, मैक्सिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम होती है। और इसमें जो है आपका जो ग्राफ होता है ना डियर साथियों, वो ओपन होता है और हाईएस्ट वैल्यू होता है। कुछ नहीं, ये जो आप जो कोऑर्डिनेट बनाते हो ना साथियों, ये जो आप जो सिंपल सा एक कोऑर्डिनेट बनाते हो एक्स वाई वाले, यहाँ पे आप जो है x1 x2 के टर्म में मैक्सिमम देखते हो। तो एक होता है ये टूवर्ड्स द ओरिजिन, मतलब ये जो 0 0 होता है, और एक जो है अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये लेस देन वाला और ग्रेटर देन वाला साइन से आप जो है पिक्चर परफेक्ट क्लियरिटी आती है। राइट राइट। नाउ नाउ मूविंग अहेड चलते हैं हम। सिंप्लेक्स मेथड वो तो करके ही आती हैं, एनसीएम लेते हैं उसमें अल्टरनेटिव्स के लिए, फैक्टोरिया एन अपॉन एन फैक्टोरिया एम एन माइनस एम। एम पॉजिटिव मैक्सिमम मिनिमाइजेशन का केस होता है और एम नेगेटिव जो है आपका मैक्सिमाइजेशन। पॉजिटिव वाला मैक्सिमाइजेशन, नेगेटिव वाला मैक्सी और पॉजिटिव वाला मिनिमाइजेशन। इनफिनाइट मल्टी ऑप्टिमल सॉल्यूशन में डेल्टा जीरो जो है बेसिक फिजिबल वेरिएबल होता है। और अनबाउंडेड रीजन के लिए थीटा आई बी आई इज इक्वल टू ए ऑफ बी ऑफ आई जे होता है। राइट। आप जो है डुअलिटी साइन देख लेते हैं, डुअलिटी साइन प्राइमल और डुअल के लिए डुअलिटी साइन क्या देख रहे हैं साथियों, डुअलिटी साइन। डुअलिटी साइन देख लेते हैं हमारे प्राइमल और डुअल के केसेस के लिए, डुअलिटी साइन। चलिए अब फॉर एग्जांपल जैसे कि आप ले लेते हो एक साइड मैक्सिमम, तो डुअल वैल्यू इसकी होगी मिनिमम। नाउ रो एन रो बोल रहा है तो उसके केस में कॉलम होगा, कॉलम बोल रहा है तो उसके केस में रो होगा। नाउ बी आई के अपोनेंट वाला सी जे होता है और सी जे के अपोनेंट होता है बी आई। सी जे के अपोनेंट में क्या होता है, बी आई, है ना साथियों। नाउ अगर हम साइन कंसिडरेशन लें लेस देन इज इक्वल टू, तो इसका अपोनेंट होगा मोर देन इज इक्वल टू, कंपेरिजन 1 से होगा। नाउ इक्वल्स टू साइन का अगर कंपेरिजन करें तो लेस देन इज इक्वल टू से होगा, किससे होगा,
लेस देन इज इक्वल टू से वो भी 1 के। नाउ वो ऐड करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में देख लेते हैं साथियों। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की जो है आपको बेसिकली डिमांड और सप्लाई के केस में नीड होती है। ट्रांसपोर्टेशन की कहाँ पर नीड होती है? डिमांड और सप्लाई वाले केस में। अगर हम बैलेंस प्रॉब्लम की बात करें साथियों, तो आपका जो है रो और कॉलम से आप जो है प्री डिफाइन कर सकते हो बड़े ही आसान तरीके से। अगर हम बात करें किस चीज़ की? आपके ट्रांसपोर्टेशन की। अगर हम बात करें किस चीज़ की? ट्रांसपोर्टेशन की, तो यहाँ पे आपको डिमांड इज इक्वलेंट टू होता है आपका बहुत ही सिंपल मैनर में सप्लाई। अब ये बताओ, आपको जो है मान लो एक हफ्ते में जो है आप जो है मान लीजिए 10 किलो आपका जो है चावल का कंजम्पशन होगा पूरे फैमिली का, है ना? तो भैया आप जो है ज़बरदस्ती घर में जो है 100 किलो क्यों ला के रखोगे? 100 किलो क्यों ला के रखोगे? हफ्ते की बात हो रही है। अगर ईयरली की बात करें तो यही कम कंजम्पशन देख लेते हैं आपका 2 कुंटल के लगभग। कुंटल में जो है 100 kg, 200 kg के लगभग जो है आप घर के लिए रख लोगे, आपकी खेती होती है, और रिमेनिंग जो है आप सेल आउट कर दोगे। तो जितना डिमांड है उतना सप्लाई होना चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। तो उस केस में जो है आपका इनिशियल अलोकेशन की अगर मैं बात करूं, तो उसका फॉर्मूला जो आता है m+n-1 के इक्वलेंट, राइट? जहां से आपका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वैल्यू फॉर्म होता है। इसमें कोई भी लूप नहीं होता है, कोई भी नॉन डिजेनरेट सॉल्यूशन नहीं होता है। बेसिक फिजिबिलिटी एंड ऑप्टिमिलिटी को फॉलो अप करता है। बेसिक फिजिबिलिटी और ऑप्टिमिलिटी को क्या होता है? फॉलो अप करता है, राइट? राइट डियर। नाउ अब जो है हम डिफरेंस देख लेते हैं आपके, बहुत ही इम्पोर्टेंट वन, इनिशियल सॉल्यूशन वर्सेस ऑप्टिमिलिटी सॉल्यूशन के बीच में हम क्या देखने वाले हैं? डिफरेंस। चलो चलो बाइसेक्ट कर लेते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये लंबे समय तक जो है रिमेंबर रहता है, अगर आप जो है चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो बुलेटिन में भी लिखा जा सकता है, लेकिन ये मेमोरी में सेव रहे, क्योंकि महीने भर बाद जो है आपका तो एग्जाम है। तो इनिशियल सॉल्यूशन वर्सेस ऑप्टिमिलिटी। चलो नाउ पहला पॉइंट आप जो है ये इसके लिए यूज़ करते हो आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल का, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल का। और ऑप्टिमिलिटी के लिए आप यूज़ करते हो माय डियर साथियों स्टेपिंग स्टोन मेथड का। और जो है इनिशियल सॉल्यूशन के लिए जो इम्पोर्टेंस रखता है रो मिनिमम मेथड। और आपका जो है ऑप्टिमिलिटी के लिए मोडी डिस्ट्रीब्यूशन मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है, मोडी डिस्ट्रीब्यूशन, और इसे यूवी मेथड भी कहते हैं, यूवी मेथड भी कहा जाता है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट वन, इनिशियल सॉल्यूशन में आपका आता है लीस्ट कॉस्ट
मेथड। नाउ इनिशियल सॉल्यूशन का ही पार्ट आता है। नेक्स्ट मूव अहेड, वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। अभी तो आप नाम पढ़ रहे हो, कन्वेंशनल में तो ये BAM तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इंडस्ट्रियल का। इसे हम यूनिट कॉस्ट मैट्रिक्स भी कहते हैं, यूनिट कॉस्ट पेनाल्टी इसका दूसरा नाम भी है। ठीक है, नाउ मूविंग टूवर्ड्स हम आते हैं किसमें, असाइनमेंट में। असाइनमेंट में ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सिंप्लेक्स हो गया, डुअलिटी हो गया। नाउ पहुंच पाए हम असाइनमेंट। पूरा जो है आप स्क्वायर मैट्रिक्स में जो है बनाते हो, तो इसमें जो है स्क्वायर मैट्रिक्स का कंडीशन M×N होता है। कैसा होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही ये फॉर्म होता है। स्क्वायर मतलब 4×4 का होगा, 3×3 का होगा। रो इज इक्वल टू कॉलम होता है, मतलब कि आपका सीधा सा रीजन ये है, रो नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अगर x ऑफ आई जे की वैल्यू ith रो और jth कॉलम बोलूँ तो 0 होती है या 1 होती है। अगर इसमें से पूछ दिया जाए आपसे नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो वो होता है n स्क्वायर इक्विवेलेंट। एंड नंबर ऑफ इक्वेशन की बात करूँ तो ये होता है 2 टाइम्स n-1 के इक्विवेलेंट, है ना। नाउ मूविंग टूवर्ड्स रो कॉलम और एलोकेशन वगैरह बड़े आसानी से आप देख सकते हो। ठीक है, ठीक है। अब जो है रिमेनिंग बचता है आपका MRP वगैरह और JIT वगैरह। MRP का तो फुल फॉर्म आपको पता है, मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग, और JIT जस्ट इन टाइम, JIT जस्ट इन टाइम, है ना। MRP में आपका जो है पुश सिस्टम होता है, पुल सिस्टम आपके JIT में होता है। एक जो छोटी सी टेबल में आप जो है फटाफटी से डिफरेंस लिख लो तो रिमेंबर रहेगा, और क्या। चलिए आपका देख लेते हैं MRP वर्सेस JIT। सब जापानीज टेक्नोलॉजी है, क्विक क्विक चाहिए ना आपको, तो वही बात की गई है। MRP जो है हमारा कैसा होता है सिस्टम, डियर साथियों, आपका पुश सिस्टम, पुश सिस्टम, और ये धक्का दे के आगे बढ़ाना पड़ता है। JIT होता है आपका पुल सिस्टम, पुल सिस्टम। आपका जो है जो बैल जो है खींचते हैं ना, कूदू के बैल पुल करते हैं। आपको जो है कभी भी जो है ग्लास डोर में क्या लिखा जाता है, ग्लास डोर में माय डियर साथी लिखा जाता है पुल, दरवाज़ा अपनी ओर खींचिए ना। MRP के बारे में क्या कहा जाता है, आपको सेफ्टी स्टॉक रखना होता है, तो की सेफ्टी स्टॉक। और JIT के बारे में, इसमें तो भैया तुरंत मटेरियल बना और पका हुआ आपको ईंटा दे दिया गया, तो यहाँ पे कोई भी स्टॉक नहीं रखना पड़ता है। अब भैया MRP जो है ना आपका किस में फॉलो अप होता है, मूविंग टूवर्ड्स जो चलता है आपका वो बैच में चलता है, आपका बैच में और जॉब प्रोडक्शन में काम आता है, बैच या जॉब प्रोडक्शन में। और JIT की बात करूँ तो मास प्रोडक्शन में, मास प्रोडक्शन में। आप जो है मास को जो है सिंपल सा जो है बॉलीवुड फिल्म से जोड़ लिया करें, जो है अमंग द मासेस एंड अमंग द क्लासिक। मासेस जो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को पसंद आती है, और क्लासिक, क्लासिक तो आधी जनता को समझ में ही नहीं आती है, लेकिन अवार्ड लेके चले जाती है। जैसे शाहरुख खान की मूवी जवान, अच्छी खासी उसकी कमबैक थी। और अगर लाल सिंह चड्ढा, वो तो क्लासिक थी, है, उसका ऑस्कर विनिंग मूवी थी, जो कि फॉरेस्ट गंप उसकी कॉपी की गई थी, उन्हें राइट्स वगैरह लिए होंगे, लेकिन नहीं चली, लेकिन है तो क्या क्लासिक। रूपा रूपा जो है उसमें यूज़ किया हुआ है अंडर गारमेंट्स का। ठीक है, नाउ चलिए अब जो है कैनबन में आते हैं। कैनबन कैनबन सिस्टम जापानीज टेक्निक है, जापानीज टेक्निक है, जहाँ पे पी और सी, पी कैनबन और सी कैनबन दो टाइप से होता है। पी कैनबन में जो है प्रोड्यूस मोर कहते हैं, और सी कैनबन में होता है डिलीवर के ऊपर फोकस किया जाता है वर्क स्टेशन पे। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो फॉर्मूला निकल के आता है, N=D/T डिवीजन ओवर द C मल्टीप्लाइड विथ 1 + x, 1 + x।
नोटेशन देख लेते हैं। डी तो वही जो हमेशा से चले आ रहा है आपका, डिमांड की बात कर दी है। टी जो है एवरेज वेटिंग टाइम की बात कर दी है। एक्स जो है आपका सेफ्टी स्टॉक। कन्वीनियंस चार्ज जो है सुविधा शुल्क। सुविधा लोगे तो उसका शुल्क तो देना ही पड़ेगा साथियों। सुविधा नहीं चाहते हो तो आम लाइन में खड़े हो जाओ। नाउ सी इज द कंटेनर कैपेसिटी की बात कर दी है भैया। एक जो है कंटेनर में शिप के कार्गो में कितने जो है आईफोन आ सकते हैं, समझ में आया? ठीक है, चलिए ये कौन सा सिस्टम हमने देख लिया, कैन 1। अब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलायबिलिटी एंड फेलियर देखते हैं और इसके चैप्टर को हम द एंड करते हैं। ये इसी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए जो है हम थोड़ा सेशन को स्ट्रेच कर रहे हैं और कुछ नहीं है। रिलायबिलिटी अब जो है आपका सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। सीरीज वर्सेस जो है पैरेलल कनेक्शन इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो पढ़ ही लेते हैं और इसके इम्पोर्टेंस दम हम निकाल लेते हैं। चलिए देखते हैं भैया। आपका जो है 3 जो है नॉर्मल जो है बॉक्सेस ले लो, डॉट 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 डॉट, और उन्हें जोड़ दो। और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, 2 ही पॉइंट के बीच में मल्टीपल बॉक्स होंगे और उनका अटैचमेंट जो है नॉर्मली जो है आपका इन्हीं 2 पॉइंट से ही होगा, इन्हीं 2 पॉइंट से होगा। पैरेलल जो है हमेशा आपका 2 पॉइंट के बीच में कनेक्शन होता है, रिलायबिलिटी के मल्टी पॉइंट होते हैं। तो अगर मैं आर ऑफ सिस्टम की बात करूँ रिलायबिलिटी की, R1 इंटू R2 डॉट 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 RN, इसका सिंपली मल्टीप्लिकेशन हो जाता है जो कि आपका सीरीज कनेक्शन कहलाता है। कैसे? सीरीज कनेक्शन। और अगर मैं पैरेलल की बात करूं जो कि 2 पॉइंट के बीच में है, तो वहाँ पे 1 से माइनस करके पूरा फॉर्मूला लिख दिया जाता है। 1 माइनस R1 1 माइनस R2 डॉट 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 1 माइनस R रेज़ टू पावर n। ये छोटे से फॉर्मूले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करते हैं। अब जो है फेलियर रेट वगैरह के जो है कुछ नोटेशंस देख लेते हैं। एक आध कभी कभी पूछ लेता है, एक आध कभी कभी वो नहीं बोलते हैं, ग्लिम्सेस देखने को मिल जाता है। तो लैम्डा की बात करूँ फेलियर रेट की, तो ये होता है नंबर ऑफ फेलियर डिवाइडेड ओवर द टाइम। भैया आप ये सब जो है ना स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी में बड़े तरीके से पढ़ते हो, क्योंकि भैया ये सी में 2 ओर से आपसे पूछा हुआ है, चाहे यहाँ पढ़ो चाहे वहाँ पढ़ो। तो ये MTBF क्या होता है, ये होता है 1 अपॉन लैम्डा के बराबर। नाउ मीन टाइम टू फेलियर MTTF हो गया। MTTF ये होता है आपका T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस 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 Tn डिवीज़न ओवर दी n। ठीक है। नाउ आप जो है फंक्शन ऑफ टी रिलायबिलिटी की बात करें तो 1 माइनस रिलायबिलिटी ऑफ टी से कैलकुलेट कर लेते हो बड़े ही ईजिली और आसानी से। ठीक है साथियों, आपका सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। DM क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनिट्रेट करिए। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के पथ पर अग्रसर रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।